अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान वकास पासी। आप देख रहे हैं डेली रिएक्शन। जी नाजरीन, आपको पता है कि दुबई में दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं। तो दुबई कुछ ना कुछ हमेशा से कुछ ना कुछ नया करता है कि दुनिया से दंग रह जाती है, दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करता है। यही उसकी खासियत है कि दुबई का नाम पूरी दुनिया में लोग दुबई में आने के ख्वाहिशमंद है कि जहाँ वहाँ पर जाकर हम टूर वीज़े पे वहाँ पर एंजॉय करें, सैर तफरी करें, वहाँ की इमारतें देखें, वहाँ के रेस्टोरेंट, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, वहाँ का जो सी है, ब्रिज है, तो वहाँ पे वो लोग जो है वहाँ जाकर एंजॉय करें। तो दुबई के जो किंग है, दुबई का जो बादशाह है, उसकी यही कोशिश है कि उसने दुबई को डेवलप कर दिया है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुबई के शेख ने आगे का जो प्लान किया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लान किया है कि जो दुनिया को एक बार फिर हैरान कर देगा। उसकी रीजन ये है कि दुबई ने एक ऐसा प्रोजेक्ट रेडी किया है कि उसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया होगा। इसकी वजह यह है कि दुबई एक ट्रेन बनाने जा रहा है, और वो ट्रेन जो है वो दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन होगी। लेकिन जापान में भी और भी दीगर ममालिक हैं जो तेज तरीन ट्रेनें बना चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये ट्रेन जो है ये समंदर के अंदर बनाई जाएगी, समंदर में से ये ट्रेवल करेगी और ये जाएगी दुबई से इंडिया तक। मुंबई शहर है, वहां तक इसका ट्रैवल होगा, और ये तकरीबन 1200 किलोमीटर का ये इनका ट्रैवल होगा, ये सफर होगा। ट्रैक बनाएंगे और ये सारा ट्रैक जो होगा ये पानी के अंदर होगा। तो इसी वीडियो को आज डिस्कस करेंगे इस पर, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस वीडियो का जब देखेंगे कि इसमें मजीद क्या उन्होंने अपनी वर्किंग की हुई है। इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए आपका साथ हमें लाजमी चाहिए, आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुबई हमेशा दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैरान कुन कारनामे सर अंजाम देता रहता है। वो कहीं तो हमें रेगिस्तानों पर मुश्तमिल दुबई को दुनिया के जदीद तरीन और खूबसूरत तरीन शहर में बदलता हुआ नजर आता है, तो कहीं वो आर्किटेक्ट के मैदान में ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी महारत से मुकम्मल करता हुआ नजर आता है जिन्हें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के इंजीनियर्स और कारीगर नामुमकिन करार दे चुके होते हैं। बार्बी डॉल मूवी की स्पॉन्सरशिप के लिए दुबई को पिंक दुबई में बदलने का तखय्युलाती कारनामा हो, या एमिरेट्स एयरलाइन से दुबई की किस्मत बदलने का अनोखा कारनामा, बुर्ज खलीफा की तामीर हो या लग्जरियस सबसे शॉपिंग आगे मॉल दुबई बनाना, है। हर मैदान में दुबई अपनी इंफरादियत और जिद्दत कायम रखते हुए नजर आता है। लेकिन आज हम आपको दुबई के जिस हैरत अंगेज कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे कोई भी इंसान अपने ख्वाबों में तो पूरा ओके। कर सकता है, लेकिन शायद हकीकत में ऐसा करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। हम आज आपको बताने जा रहे हैं दुबई ओहो, में पानी के सबसे अंदर बड़ी चलने लंबी वाली ट्रेन जो है, दुनिया की फास्ट। सबसे लंबी और तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ट्रेन। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, या ये माजी की जादुई कहानियों की तरह ही कोई उड़न कठोले की तरह तखय्युलाती सवारी है। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इंसान ने हवाओं पर हुकूमत का आगाज इसी उड़न कठोले के तखय्युलाती सवारी से ही किया था, और हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही इंसान का वो ख्वाब था जो इसे काबिल बना सका कि वो अब ना सिर्फ बिल्कुल। खुद हवा में उड़ सकता है, बल्कि वो अपने साथ सैकड़ों अफराद और मनोवजन को भी लेकर उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही पानी के अंदर तैरने की ख्वाहिश भी अब पानी के अंदर सफर वाह। में बदल चुकी है, जिसे हैरत अंगेज तौर पर दुबई में पूरा करने के काम का आगाज हो चुका है। दुबई में बनाया जाने वाला यह शानदार प्रोजेक्ट मल्टी बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया जाएगा। पानी के अंदर चलने तेज वाली यह रफ्तार ट्रेन ट्रेन। बिजली की तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से चलने की हैरत ओके। अंगेज सलाहियत रखती होगी। दुबई के इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट को एक्वा रेल का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, दुबई ने इस प्रोजेक्ट के लिए जिस कंपनी को मुंतखब किया है, इसका नाम है नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड। यह कंपनी दुबई से ही ताल्लुक रखती है। दुबई के शाही खानदान की तरफ से ना सिर्फ यह प्रोजेक्ट इस कंपनी को पंच कर दिया गया है, बल्कि शाही खानदान का इस प्रोजेक्ट के मुतालिक इतना ज्यादा ओके। इंटरेस्ट है कि इसे देखते हुए इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम का अमेजिंग आगाज कर यार। दिया है। इस शानदार प्रोजेक्ट का मकसद है पानी के अंदर मुंबई एक तक जाएगी, ऐसी इंडिया, रेलवे इंडिया के लाइन शहर। बनाना जिसके जरिए दुबई को इंडिया के शहर मुंबई से कनेक्ट कर दिया जाए।
इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई अमेजिंग यार, पानी के अंदर 1934 किलोमीटर है और ये सारे का सारा रूट समंदर के अंदर ही होगा। यहां पर आपको यह भी बताते चलें कि पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन के लिए पटड़ी जमीन की तय में नहीं बनाई जाएगी। ये एक स्पेशल नई तर्ज की पटड़ी होगी, इसलिए इस पटड़ी को भी स्पेशल और हैरत अंगेज तर्ज पर बनाने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए यह फैसला किया गया है कि इसको फ्लोटिंग रखा जाएगा। यह ट्रेन फ्लोटिंग ट्रेन के तौर पर सामने आएगी, यानी इस ट्रेन को समंदरों के पानी के ऊपर तैरता हुआ रखा जाएगा। NABL कंपनी के मुताबिक अरेबियन सी में कंक्रीट की बनी हुई 2 ट्यूब नस्ब की जाएंगी। ये ट्यूब सीधी नहीं बनाई जाएंगी बल्कि क्रूड शेप में होंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कंक्रीट की बनी हुई फ्लोटिंग ट्यूब्स समंदर के अंदर उठने वाले तूफानों का मुकाबला कैसे करेंगी, और ट्रेनें बहुत ज्यादा तादाद में मुसाफिरों और भारी मिकदार में सामान को लेकर सफर करती हैं, तो क्या ये फ्लोटिंग ट्यूब्स आम ट्रेन की पटड़ी जैसी मजबूती दिखा सकेंगी? तो प्यारे दोस्तों, हैरत की बात है कि इन वाटर ट्यूब्स को ना सिर्फ वाटरप्रूफ बनाया जाएगा बल्कि ये वाटर टाइट भी होंगी। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से बनाया जाएगा कुछ भी नहीं होगा इस ट्रेन को, ना तो ये किसी किस्म की क्रैक का शिकार हो और ना ही किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ इस फ्लोटिंग ट्यूब को किसी भी किस्म के एक्सटर्नल या इंटरनल दबाव का सामना ट्यूब के अंदर से गुजरेगी। इसके बाद इसे सीरीज ऑफ एक्सटर्नल स्केल बोइंग डूम के साथ अटैच किया जाएगा। ऐसा ट्यूब को पानी के अंदर स्टेबलाइजेशन फ्राहम करने के लिए किया जाएगा। आपको यह सुनकर यार 2 ट्रेनें जाएंगी। इन फ्लोटिंग ट्यूब्स के अंदर एक नहीं 2 रेलवे ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि एक वक्त में एक नहीं बल्कि 2-2 ट्रेनें बैक वक्त इन ट्यूब्स में सफर कर सकें। ऊपर की जानिब ये रेलवे ट्रैक होंगे, जबकि इनके नीचे पाइप लाइनों की एक सीरीज को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके जरिए दुबई से इंडिया तक तेल, गैस और पानी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लिया जाएगा। ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में 1200 किलोमीटर का सफर और दुबई से इंडिया तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर लिया जाएगा। दोस्तों, दुबई और इंडिया के पानी के अंदर बनाया जाने वाला ये ट्रैक 12 घंटे में 600 किलोमीटर जाएगा और इस ट्रेन की स्पीड 600 मील सिर्फ 2 घंटे का ट्रैवल होगा। इस लिहाज से मुंबई और इंडिया का ये सफर 2 घंटों का मोहताज होकर रह जाएगा। यहां पर एक और हैरत अंगेज हकीकत का इंकिशाफ करते चले कि दुनिया मौजूद ही नहीं है किसी भी मुल्क में कहीं भी खुश्की पर चलने वाली इतनी तेज रफ्तार रिकॉर्ड होगा ये वाला, जो 600 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करती हो। अब आप इन इंकिशाफात के जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर कैसे मुमकिन है कि इतनी तेज रफ्तारी से कैसे ये ट्रेन पानी के अंदर सफर कर सकती है। और यही वो सवाल था जो बहुत से इंजीनियर्स और वर्कर्स ने NBL कंपनी के मालिकान से किया। इस कंपनी के मालिकान का जवाब था कि इस ट्रेन ने जिन ट्यूब्स में चलना है, इन ट्यूब्स को एयर टाइट बनाया जाएगा। एयर टाइट बनाने की वजह से इन ट्यूब्स के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और ये ट्रेन उसी वैक्यूम में क्या करने जा रहे हैं ये, जिसका फायदा ये होगा कि इन ट्यूब्स में एयर रेजिस्टेंस 0 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस 0 तक भी पहुंच जाए तो इतनी तेज रफ्तारी से ये ट्रेन सफर फिर भी नहीं कर सकेगी। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ इंस्टॉल करने का सोचा गया है और इस दूसरे सॉल्यूशन का नाम है मैग्लीवो। मैग्लीवो मैग्नेटिक लेविटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके कार में एक खास किस्म के मैग्नेट्स को रेल की पटड़ी के साथ एक मुंतखब करदा फासले से लगाया कमाल की टेक्नोलॉजी यार। इन्हें खास तरतीब से लगाने के बाद इन्हें खास दर्जा हरारत पर ठंडा किया जाता है। और अब आपको सुनकर हैरत का एक और 450 कि ये दर्जा हरारत होता है -450 डिग्री। इतने कम टेम्परेचर पर इन मैग्नेट्स को लगाने का मकसद ये होता है कि इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी यार लगने की वजह से ये मैग्नेट्स एक खास किस्म की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि एक आम दर्जे हरारत पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स की जनरेट करदा फील्ड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये 10 गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को एल्यूनेट होने में मदद फराहम करती है। अगर आपको किसी को आसान जबान में समझाना हो तो आप उसे समझा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को हवा में मुअल्लक कर देती है और इसी की मदद से ट्रेन हवा में तैर सकती है। ट्रेन पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से वो ट्रेन 300 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। लेकिन इस ट्रेन ने तो 600 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने का दावा किया है। तो नाज़रीन, जब इस ट्रेन में ना कोई एयर रेजिस्टेंस होगी, ना कोई एलिवेशन चेंजेस होंगी, ना कोई फ्रिक्शन होगी
और इसके साथ साथ ट्रेन के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी मदद से ये ट्रेन 600 मील फी घंटा की रफ्तार से एक सबसे ज्यादा रफ्तार स्पीड, ट्रेन की तरह रिकॉर्ड काम स्पीड। करती हुई दिखाई देगी। ये वही मैग्नेटिक रेपुटेशन सिस्टम है जिसके तहत बर्तानिया और जापान में भी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन दुबई में इस सिस्टम का आगाज पानी पर चलने वाली ट्रेन से किया गया है। 2019 से इस प्रोजेक्ट के पेपर वर्क पर काम शुरू कर दिया गया था। क्या स्पीड होगी इस ट्रेन की यार, इमेजिन करें। कंपनी और दुबई के शाही खानदान की तरफ से इस मौजू पर किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया गया। 2019 से स्टार्ट होने वाले पेपर वर्क पर अब बाकायदा काम का आगाज हो चुका है। मुआजिज दोस्तों, इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट से दुबई और यूएई को बहुत से फवायद हासिल होंगे, जिनमें दुबई के साथ साथ भारत भी दोनों हाथों से फायदे लूटने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अमेजिंग यार, मजा आ गया। मतलब दुबई क्या करने जा रहा है, कुछ नया। और ये रिकॉर्ड होगा कि ये अभी तक पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने, तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी यार अभी तक ऐसी ट्रेन नहीं बनाई होगी। बहुत सारे ममालिकों ने तेज तरीन ट्रेन बनाई हुई है, लेकिन जो 600 किलोमीटर एक घंटे में जो ट्रैवल करेगी वो रिकॉर्ड होगा। और खासकर सबसे बड़ा जो ये रिकॉर्ड है वो ये होगा कि वो समंदर के अंदर ट्रैवल करेगी। पाइप लाइन बनाएंगे, उसके अंदर 2 ट्रैक होंगे, 2 ट्रेनें, यानी कि एक भी नहीं 2 ट्रेनें उसमें से गुजर सकेंगी एट अ टाइम। तो यार किस कदर बड़ा प्रोजेक्ट है, और जदीद टेक्नोलॉजी से ये लेस शकार ट्रेन बनेगी। पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त इस मंसूबे पर है कि दुबई अब क्या कुछ नया करने जा रहा है। हमेशा की तरह वो भी कुछ नया करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको लाजिम पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नया अलग से लेके।